अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, महकमा स्पेशल हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन पंजाब की जानब से पंजाब के 9 अस्पतालों के MS साहिबान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। लेकिन इसकी असल खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जनाब, पहले इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जो एलिगेशन है वो ये है कि जनाब ये जो एनुअल प्रोक्योरमेंट कैलेंडर है उसकी इन्होंने वायलेशन की है और इन्होंने लोकल परचेज के जरिए इन्होंने 57% जो इनके अखराजात 57% तक पहुंच गए। इसमें अस्पताल कौन कौन सा मैं आपको बता देता हूं। इन सारे अस्पतालों में इसमें सर्विसेज अस्पताल, म्यू अस्पताल, DHQ टीचिंग अस्पताल नारोवाल, बेनजीर भुट्टो अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद, होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी, इसके अलावा रावलपिंडी टीचिंग अस्पताल, पाक अटालियन बर्न सेंटर जो है मुल्तान, वो भी इसमें शामिल है, गंगाराम भी इसमें शामिल है। बहरहाल ये जो है वो मामला मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है वो इनके ऊपर ये एलिगेशन है कि लोकल परचेज के जरिए ज्यादा अद्वियात खरीदी गई हैं और जो इनका कैलेंडर था एनुअल प्रोक्योरमेंट कैलेंडर उसकी वायलेशन की है। लेकिन खबर इसके पीछे ये है कि चूंकि ये भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे अस्पतालों ने परचेज जो है वो बाकायदा तौर पर अपने लिमिट्स में रह के ही की है लोकल परचेज। जब फंड्स नहीं होंगे, जब मामला ठीक नहीं होंगे तो ये लोकल परचेज ही खरीदेंगे। मरीज के लिए जरूरी है अद्वियात फराम करना। बहरहाल पीछे एक और कहानी भी है। चूंकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन ये चाहता है कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट की जाए, यानी डिपार्टमेंट के अंदर रहकर प्रोक्योरमेंट की जाए, अस्पतालों से छीन कर ये परचेज अपने पास रखी जाए। कभी ये इस महकमे के अंदर कभी होता है कि कभी अस्पतालों को इख्तियार दे दिए जाते हैं, कभी जो है वो सेक्रेटरी अपने पास रख लेता है। ये हर सेक्रेटरी का अपना अपना एक माइंड है। कई दफा हम इसके ऊपर खबरें चला चुके, लेकिन एक मरतबा फिर पूरी ये इनके खिलाफ इसलिए भी एक कार्रवाई जारी है कि क्योंकि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट जो कि अरबों की है वो महकमा खुद करेगा। और इसकी एक पूरी जो है वो अगली जो बात है वो भी आपको बता देता हूं कि जनाब यहाँ पर जो है वो जो बंदा लगाया गया है परचेज ऑफिसर एसओ जो है वो जनाब यहाँ पर जो है वो जवाद भट्टी साहब फार्मासिस्ट हैं। इनको जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानब से म्यू अस्पताल का दौरा किया गया था और उस वक्त के जो MS थे डॉक्टर फैसल मसूद को ओहदे से हटाया गया था, उस वक्त भी कैंसर की अद्वियात में खुर्द बुर्द के मामले के ऊपर पीडैक्ट लगा था इनके ऊपर। तो जनाब फिर इनको जो है उस वक्त हटा दिया गया था। पीडैक्ट शायद आज भी मौजूद है, इनको सजा मिल चुकी है, मामूली सजा मिली, लेकिन पीडैक्ट लगने के बाद ये सजा याफ्ता है और महकमे ने उठाकर इनको SO लगा दिया जनाब जो है वो परचेज का। अंदाजा करें, वज़ीर आला पंजाब ने निकाला था, इन्होंने SO लगा दिया। अब चूंकि प्रोक्योरमेंट करनी है सेंट्रल, तो ये सारे जनाब मामलात ये करने जा रहे हैं और इस वक्त तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हज़रात को आगाह कर दिया गया कि आप परचेज रोक दें। अब मुझे ये बताएं कि जो परचेज ऑर्डर जारी हो चुके हैं, जो अद्वियात आ चुकी हैं, एक तो ये है कि आपने अचानक सरप्राइज कह दिया कि परचेज रोक दें, उसका क्या करना है जो परचेज ऑर्डर जारी हो चुके हैं। दूसरा, यहां पर मैं एक सवाल ये भी उठाऊंगा कि जनाब आपने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट करनी है, आपने कहा जी परचेज रोक दें, और फिर मरीजों को अद्वियात कहां से देनी है? आपने अभी इश्तिहार देना है, उसके बाद आपने अपना पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करके पूरा करना है। इसमें जनाब अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जाके सितंबर में जाकर आपका जो होना है ये जो जाकर मुकम्मल 5-6 महीने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स कहां से अद्वियात खरीदेंगे। अब मामला आ गया कि जनाब ये जो आपने इनके ऊपर लगाया हुआ है एलिगेशन के, ये लोकल परचेज के जरिए ये अस्पताल जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इन अस्पतालों को जो है 57% जो है लोकल परचेज के जरिए जो है वो ये यहाँ पर जो है वो नौबत पहुंच चुकी है। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि पहले तो जनाब इसकी वजूहात का तयन करें, ये वजूहात का तयन करें। दूसरा ये कि एक ऐसा शख्स आपने लगा दिया है महकमा सेहत के अंदर, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अंदर, जो कि फार्मासिस्ट और वो ऑलरेडी म्यू अस्पताल में सजा याफ्ता है और वो जनाब जो है वो जानबूझ के अस्पतालों का नाम, किसी न किसी अस्पताल का नाम डाल देता है। अब मैं यहां पर किसी एक अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, जब मैं एक अस्पताल का नाम लूंगा तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। बहरहाल ये जो एक होता है कि 5 दिन का इनको टाइम दिया है इन तमाम 9 अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट्स को, 9 से ज्यादा या 9 है तकरीबन, इसके ऊपर जो है वो जी बिल्कुल 9 है, और इनको जो है 5 दिन का टाइम दिया है कि जनाब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप जवाब दें। ठीक है जनाब, इसके ऊपर मैंने तो आपको पिछली स्टोरी भी, खबर के पीछे जो खबर है वो भी आपको बता दिया कि अगला सेंट्रल प्रोक्योरमेंट करने के लिए इन्होंने रोक दिया है। दूसरा ये कि 57% क्यों पहुंचा है? क्या आपने अगर बजट दिया था तो उस बजट के ऊपर रहते हुए आप इसमें बताएं कि जनाब किसने कितना किया है, सामने लाएं डाटा।
और ये मामला जनाब, इसके ऊपर हमने आपके सामने रखा कि ये अभी तक जनाब दर्जनों सैकड़ों एमएस साहबान को मुअत्तल कर दिया गया है, ओहदों से हटाया गया है। और फिर एक मरतबा फिर जो इन्होंने कुर्बानी देनी है, अभी भी ये 9 एमएस साहबान इन्होंने कुर्बानी देनी है, और एक वजह भी बना दी गई है कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट करने की। तो मैंने आपको 2 मामले बताए हैं कि ये है कि इसके पीछे स्टोरी क्या है और ये क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बेस बनाई जा रही है, फिर अस्पताल ऑटोनोमस बॉडी क्यों है, अस्पतालों के फिर इख्तियारात एक बंदा क्यों लेना चाहता है, सेक्रेटरी क्यों ये परचेज करना चाहता है अस्पतालों के अंदर। अगर ये मामला तो आप कह रहे हैं कि जनाब 57% है, और 57% चेक करेंगे ये क्या जो अपना इसमें रीजन बताएं, वजूहात बताएं, क्योंकि इसमें अस्पताल ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल उन्होंने, मैं आपको जराए से बताता हूं कि ऐसे अस्पताल इसमें शामिल है जिन्होंने बिल्कुल जो है वो जितनी लोकल परचेज का बजट था उससे बहुत कम इस्तेमाल किया है। तो इस मामले भी तहकीकात, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये मामला था आपके सामने रखा है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट आजकल लगना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप लग जाते हैं तो फिर उसके बाद ये भी तैयार रहे कि आपने कुर्बानी का बकरा बनना है। नाज़रीन, इजाजत चाहते हैं, चलो फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।